नमस्कार, मैं पायल और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। अजमेर के फायसागर रोड स्थित गार्डन में श्रावण मास के अवसर पर सतरंगी लहरिया महोत्सव का आयोजन महिला मोर्चा शहर जिला अध्यक्ष भारती श्रीवास्तव की अध्यक्षता में मातृशक्ति द्वारा किया गया। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, अजमेर शहर जिला अध्यक्ष रमेश सोनी, नगर निगम उप महापौर नीरज जैन, आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी हॉस्पिटल की वैस्कुलर विशेषज्ञ डॉक्टर पूर्वी मलिक समेत कई गणमान्य उपस्थित रहे। अजमेर के फायसागर रोड स्थित गार्डन में श्रावण मास के अवसर पर सतरंगी लहरिया महोत्सव का भव्य आयोजन महिला मोर्चा शहर जिला अध्यक्ष भारती श्रीवास्तव की अध्यक्षता में मातृशक्ति द्वारा किया गया। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, अजमेर शहर जिला अध्यक्ष रमेश सोनी, नगर निगम उप महापौर नीरज जैन, आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी हॉस्पिटल की वैस्कुलर विशेषज्ञ डॉक्टर पूर्वी मलिक समेत कई गणमान्य उपस्थित रहे। सतरंगी लहरिया महोत्सव में महिलाएं परंपरागत परिधान में पहुंची। सतरंगी लहरिया महोत्सव में सावन बाजार का भी आयोजन किया गया, जिसमें मातृशक्ति द्वारा विभिन्न प्रदर्शनियों का भी आयोजन किया गया, जिसमें सौंदर्य सामग्री के साथ साथ लहरिया परिधान, गिफ्ट, हैम्पर, राजपूती वस्त्र, हैंडीक्राफ्ट आइटम, ज्वेलरीज आदि थे। इस प्रदर्शनी का विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी द्वारा अवलोकन भी किया गया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने उत्कृष्ट महिलाओं का सम्मान भी किया। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं ने कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी शानदार प्रस्तुतियां भी दी। देवनानी ने मीडिया से रूबरू होते हुए कार्यक्रम के आयोजकों की सराहना की और कहा कि देश की महिलाएं आज पूरे विश्व में अपना परचम लहरा रही है। केंद्र और राज्य सरकार हर कदम पर मातृशक्ति के साथ है। भारतीय नारी संयम, शौर्य, साहस और बलिदान का प्रतीक है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता देश की बहनों की ओर से अपने जाबाज सैनिकों की कलाई पर बांधे गए रक्षा सूत्र की परिणति है। वहीं दूसरी ओर देवनानी ने आगामी रक्षाबंधन के पर्व का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार को अपनत्व से जोड़ने के लिए स्वयं के हाथ से बनी राखी बांधने का आह्वान किया है। इससे रक्षा सूत्र के साथ अपनी भावनाएं भी जुड़ जाती हैं। इससे भाइयों को कार्य करने की शक्ति मिलती है। कहा कि ऑपरेशन सिंदूर देश की बहनों के रक्षा सूत्र की ताकत का परिचय है। वहीं देवनानी ने सावन माह की सभी को शुभकामनाएं दी। महिला मोर्चा अध्यक्ष भारती श्रीवास्तव ने अतिथियों व सह आयोजकों का धन्यवाद ज्ञापित किया तथा कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा साझा की। कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर पधारी आदिनाथ हॉस्पिटल की वैस्कुलर विशेषज्ञ डॉक्टर पूर्वी मलिक ने महिलाओं को लहरिया महोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित की। साथ ही महिलाओं से संबंधित बीमारियों के बारे में भी महिलाओं को जागरूक किया। आज सावन महीने में जो सदैव रूप से राजस्थान के सतरंगी रंगों में रंगा रहता है, इस माह में हमारे यहाँ के जो महिला मोर्चा है उसने एक बहुत ही अद्भुत और भव्य कार्यक्रम की जो रचना की है, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाएं उपस्थित हुई हैं। यह सतरंगी राजस्थान में सतरंगी लहरिया का जो कार्यक्रम है, यह प्रेम का प्रतीक है, सौंदर्य का प्रतीक है और त्याग का प्रतीक है, जिसे हमेशा हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने नारी शक्ति को जो सम्मान दे करके और इनके लिए कई अद्भुत कार्यक्रम किए हैं, जिसके अंदर जनधन के खाते से लेकर के और उज्जवल योजना लागू करके नारी का सम्मान व्यक्त किया है और ऐसे कई कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं, जिसमें हमारे इस देश की महान नारी शक्ति का सम्मान मिले। तो आज यहाँ अजमेर में भी ये महिलाएं अपने विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की इन्होंने रचना की है। सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और इनका सही नई ऊर्जा की प्रेरणा देंगे कि अपने भाइयों के को शक्ति प्रदान करें, ताकि हम सब लोग मिलकर के इस अजमेर को, इस राजस्थान को, इस देश को एक नई ऊर्जा का संचारण करते हुए विश्व के अंदर हम गौरव की अनुभूति करें। और इस महिला शक्ति का जो अद्भुत योगदान रहा है, उस योगदान में इनके इस प्रकार के कार्यक्रम, इनमें भी नई ऊर्जा का संचारण होगा, नई ताकत का संचारण होगा
और हम इस प्रकार का मिल करके जहाँ एक प्रकार का प्रेम का वातावरण घरों में भी और शहर में भी और वातावरण बनेगा, वो एक नई शक्ति और नई ऊर्जा देगा। मैं इस कार्यक्रम में आयोजक यहाँ के मोर्चा के जिला अध्यक्ष और इनकी टीम को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। वैसे छोटे छोटे कार्यक्रम तो कई दिनों से चल रहे हैं, लेकिन इतना भव्य कार्यक्रम मैं समझता हूँ अजमेर में पहली बार हो रहा है। मैं संगठन को और संगठन के अध्यक्षा को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सावन का महीना और जिस प्रकार सतरंगी लहरिये का एक कार्यक्रम मेरे पूरे शहर की बहनें सभी जगह से आई हैं और सभी ने बहुत सुंदर सुंदर लहरिया पहना है। इस तरह का कार्यक्रम है जहाँ पर निःशुल्क हम लोगों ने यहाँ रखा है। वो यहाँ पर जो अल्पाहार और भोजन की व्यवस्था है, स्टॉल है, सब निःशुल्क लगा रखी है और सभी बहनें यहाँ पर बहुत आनंद ले रही है। साथ में हमारे यहाँ के विधानसभा के अध्यक्ष माननीय देवनानी जी भाई साहब आए हैं और रमेश जी भाई साहब जो हमारे शहर जिले के अध्यक्ष हैं, डिप्टी मेयर साहब नीरज जी भाई साहब ये अभी पधार चुके हैं। बाकी यहाँ पर अनीता जी हमारी विधायक जो दक्षिण की हैं और महापौर जी ब्रजलता हाड़ा जी और ये लोग अभी आने वाले हैं। तो हम लोगों ने यहाँ जो कार्यक्रम रखा है इसका फुल आनंद ले रही हैं और डांस है, प्रोग्राम, अपने प्रतिभाएं जो निखारने का यहाँ पर लोगों को अवसर मिल रहा है। ऐसी प्रतिभा निखारने का अवसर मैंने हमेशा अपने यहाँ काम करती रहती हूँ, घरों में काम करती हूँ, समय नहीं मिल पाता, लेकिन यहाँ पर एक खुला मंच रखा गया है कि अपने मन की बात यहाँ कर सकेंगी। जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी ने आज महिलाओं को सम्मान देकर स्वावलंबी बनाया, आत्मनिर्भर बनाया है, उसका यहाँ पर परिणाम है। योजनाओं के भी यहाँ लाभ ले रही हैं और अपने हाथों से बनाई हुई राखियाँ, बैग वगैरह उसकी भी स्टॉल यहाँ पर लगाई है। भारती श्रीवास्तव, महिला मोर्चा शहर जिला अध्यक्ष, और मैं साथ ही मेरे संगठन की जो मेरी टीम है, मेरे संगठन के भाई और बहनें जिन्होंने सहयोग किया, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। छत्तीसगढ़ में मिशनरी सिस्टर्स की गैरकानूनी गिरफ्तारी और कानून के दुरुपयोग के खिलाफ अजमेर के ईसाई समुदाय ने विरोध जताया है। समुदाय के प्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर भारत के राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें निर्दोष सिस्टर्स की तत्काल रिहाई की मांग भी की है। छत्तीसगढ़ में मिशनरी सिस्टर्स की गैरकानूनी गिरफ्तारी और कानून के दुरुपयोग के खिलाफ अजमेर के ईसाई समुदाय ने विरोध जताया। मंगलवार को समुदाय के प्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर भारत के राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें निर्दोष सिस्टर्स की तत्काल रिहाई की मांग की गई है। पादरी व सिस्टर्स ने आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ में कुछ सिस्टर्स को बिना उचित जांच और कानूनी प्रक्रिया के गिरफ्तार किया गया है, जो धार्मिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों का उल्लंघन है। कहा कि ये कार्रवाई न केवल अन्यायपूर्ण है, बल्कि समाज में धार्मिक सद्भावना को भी प्रभावित करती है। ईसाई समुदाय के लोगों का कहना है कि 25 जुलाई को छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेलवे स्टेशन पर सिस्टर वंदना और सिस्टर प्रीति की गैरकानूनी रूप से मानव तस्करी और धर्मांतरण का आरोप लगाकर गिरफ्तारी की गई है। दरअसल सिस्टर्स के पास अत्यंत गरीब तबके की महिलाएं नौकरी की तलाश में आई थी और सिस्टर्स उनको नौकरी दिलवाने में सफल रही, परंतु महिलाएं नौकरी के स्थान पर जाने में असमर्थ थी, जिसको लेकर सिस्टर्स ने उनकी सहायता करने के व सुरक्षा की दृष्टि से उनका टिकट बुक किया। एस्कॉर्ट करने के लिए दुर्ग की यात्रा पर जा रही थी। इसी बीच महिलाएं अपने किसी परिचित का इंतजार कर रही थी। उसी दरमियान कुछ अधिकारियों द्वारा सिस्टर्स पर धर्मांतरण संबंधित अमानवीय आरोप लगाए गए और दुर्व्यवहार करने लगे। पुलिस ने उन्हें बेवजह गिरफ्तार किया है। इसी को लेकर आज अजमेर के प्रमुख ईसाई संगठनों के सदस्यों ने एकजुट होकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया और प्रशासन से अपील की है कि वह मामले की निष्पक्ष जांच करवाए और दोष मुक्त लोगों को शीघ्र रिहा किया जाए। समुदाय का कहना है कि अगर इस तरह की घटनाओं को रोका नहीं गया तो देश की संवैधानिक मूल्यों और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लग सकता है। आज हम सभी ईसाई समुदाय के लोग अजमेर के मेमोरेंडम देने आए, ज्ञापन देने आए हैं राष्ट्रपति के नाम पर, प्रधानमंत्री के नाम पर और छत्तीसगढ़ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके नाम पर, कि जो अमानवीय घटना हमारी सिस्टर्स के साथ में, नन्स के साथ में हुई है, दुर्ग में उनको रोका गया। उनके पास टिकट थे और लड़कियों के पास भी टिकट थे, लड़के के पास भी टिकट थे, फिर भी उनको रोका गया। किस आधार पर रोका गया? अब धर्म परिवर्तन की बात करते हैं, धर्मांतरण की बात करते हैं, तो वो बच्चे जो उनके साथ थे वो पहले से ईसाई थे, तो काहे का धर्म परिवर्तन? हर बार जो भी कुछ मुद्दा उठाया जाता है सिर्फ कन्वर्शन का उठाया जाता है। इसके अंदर कोई आधार हो तो ठीक है, उनको पनिशमेंट दें, लेकिन नहीं है तो फिर उनको अमानवीय तरीके से उनके साथ क्यों दुर्व्यवहार किया जाता है? सिस्टर के साथ में मारपीट की गई और जो लड़कियां थी उनके साथ मारपीट की गई। उनके साथ एक महिला थी ज्योति नाम की, वो उनको मुंह तोड़ दूंगी और इस प्रकार की भाषा। इनको अधिकार किसने दिया? हम भी इस देश के नागरिक हैं और संविधान के अनुसार जीते हैं, चलते हैं, हम तो सेवा करते हैं। हमारी तो संस्थाएं हैं जो शिक्षा के माध्यम से और स्वास्थ्य के माध्यम से और समाज सेवा के माध्यम से हम देश के अंदर बहुत
सारी हमारी संस्थाएं, और इन सभी संस्थाओं से हज़ारों करोड़ों बच्चे निकल चुके हैं। उनमें से कौन क्रिश्चियन बन गया, कौन ईसाई बन गया? हमारे बहुत से मिनिस्टर्स हैं, IAS हैं जो आज हमारे देश के अंदर सेवा दे रहे हैं, हमारी संस्थाओं से निकल के गए। हम ज्ञापन इसीलिए देना है कि हमारी जो सिस्टर्स हैं उनके साथ में न्याय हो, और उनको अभी तक जेल में रखा गया है। कृपा करके हम हमारे प्रधानमंत्री से, हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं छत्तीसगढ़ के, और हमारी सरकार से ये निवेदन करते हैं कि उनको जल्दी जल्दी जेल से रिहा किया जाए और उनके साथ जो हमेशा राष्ट्र की सेवा के लिए आगे आया है, भले ही वो पढ़ाई के मामले में हो या स्वास्थ्य के मामले में हो। और हम एक शांतिप्रिय समाज है, और इस समाज में जो देश की सेवा कर रहा है उस पर आजकल अत्याचार हो रहा है, और हम इसका विरोध करने के लिए आए हैं। जो दुर्ग स्टेशन में हुआ, जहाँ पे 2 सिस्टर्स को जमरन स्टेशन से उतारा गया और उन्हें जेल में रखा गया है बिना किसी एक प्रूफ के। उनके पास सारे कागजात है, जो बच्चों को लेके गए वो सब सही तरह से कर रहे हैं, फिर भी उन पर अत्याचार हो रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान, हर नागरिक जो इस देश में रहता है वो आज़ादी से रह सके, वो अच्छे से रह सके, खुशी से रह सके, उन पर कोई भी अत्याचार ना हो। विशेषकर किसी भी माइनॉरिटी सिटीजन्स पे कोई भी अत्याचार ना हो, और सब शांति से रहे, प्रेम से रहे। इसी कामना के साथ और इसी प्रार्थना के साथ आज हम कलेक्टर नसीराबाद छावनी प्रशासन द्वारा शहर के वार्ड नंबर 4 के छप्परबंद मोहल्ला में बनाए गए सीसी रोड, पेवर ब्लॉक और सुलभ शौचालय का उद्घाटन नसीराबाद विधायक रामस्वरूप लांबा ने किया। इस अवसर पर छावनी परिषद नसीराबाद के मुख्य अधिशासी अधिकारी डॉक्टर नितेश गुप्ता समेत कई गणमान्य उपस्थित रहे। नसीराबाद छावनी प्रशासन द्वारा शहर के वार्ड नंबर 4 के छप्परबंद मोहल्ले में बनाए गए सीसी रोड, पेवर ब्लॉक और सुलभ शौचालय का उद्घाटन नसीराबाद विधायक रामस्वरूप लांबा ने किया। इस अवसर पर छावनी परिषद नसीराबाद के मुख्य अधिशासी अधिकारी डॉक्टर नितेश गुप्ता, छावनी परिषद के मनोनीत सदस्य सुशील कुमार जैन, गदिया कथा भाजपा नसीराबाद मंडल अध्यक्ष संजय यादव सहित बड़ी संख्या में वार्डवासी और नगरवासी उपस्थित रहे। छावनी परिषद नसीराबाद के मुख्य अधिशासी अधिकारी डॉक्टर नितेश गुप्ता ने बताया कि जन संवाद के दौरान उन्होंने वार्ड वासियों को आश्वस्त किया था कि वह विकास कार्यों में कमी होने नहीं देंगे, और उसी के परिणाम स्वरूप आज वार्ड संख्या 4 के सबसे खराब रोड को पूर्ण रूप से सीसी रोड बनाकर और पेवर ब्लॉक लगाकर क्षेत्रवासियों को राहत प्रदान की गई है। साथ ही इस क्षेत्र में एक सुलभ शौचालय का भी निर्माण किया गया है, जिससे स्थानीय निवासियों को राहत मिल सकेगी। डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि यह विकास कार्य नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है, जिससे कि क्षेत्र की स्वच्छता और सुविधाओं में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। मुख्य अधिशासी अधिकारी डॉक्टर नितेश गुप्ता ने आमजन को आश्वस्त किया है कि नसीराबाद सिविल एरिया में विकास कार्यों में कमी नहीं होगी तथा वह आगे भी इसी प्रकार कार्य करते रहेंगे और आम जनता को राहत प्रदान करेंगे। हमारे माननीय MLA साहब जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के आज हमें समय दिया, सुशील जी गदिया, संजय यादव जी मंडल अध्यक्ष, और जितने भी माननीय नागरिक और मेरे कर्मचारी जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाया, सभी का धन्यवाद और अभिनंदन। ज़्यादा समय ना लेता हुआ मैं जो यहाँ की निवासी है वार्ड नंबर 4 की, अभी हम पहले कुछ समय आने से पहले बात कर रहे थे, बीजेपी के कुछ लोग कह रहे थे कि सर अगर सारा पैसा ही 4 नंबर वार्ड में लगा दें तो कमी पड़ जाएगी। मैंने उनको एक ही जवाब दिया कि रफ्तार धीमी नहीं होगी, समय लग सकता है। रफ्तार इसी रफ्तार से काम होगा, MLA साहब के सहयोग से काम होगा, किसी को कमी नहीं रहेगी। सबसे पहले जो जितने गंदा इलाका है उसको हमें सही करना है। वो कहते हैं ना, जब बच्चा 2 बच्चे होते हैं तो जो नालायक बच्चा होता है घर वाले उस पर ध्यान देते हैं, तो ये सबसे खराब एरिया था। अगर आप लोग जानते हो कि ये जो यहाँ पे कचरा फेंका जाता था, और अक्सर ही हम अपने नागरिकों को दोष दे देते हैं। हम कहते हैं कि साहब कि जो यहाँ के लोग हैं वो सही नहीं, यहाँ के लोग यहाँ पे कचरा बाहर फेंकते हैं। लोगों की गलती बाद में आती है, पहले हमारी गलती। हमने लोगों को कचरा पात्र नहीं दिया, कचरा पात्र दिए तो आसपास की जगह गंदगी है। तो जो एक अगर मेरे भी परिवार में कोई अनपढ़ व्यक्ति है, जो कम पढ़ा लिखा है या कम समझ है, उसको लगे कोई बात नहीं, कचरा पत्र के बाहर भी तो गंदगी है, वहीं फेंक देते। तो ये मेंटेलिटी मेरी हो के सभी लोगों की हो जाती है। जब साफ सुथरी जगह होती है तो वो मंशा बहुत कम हो जाती है।
उसके बाद भी अगर 4% 5% लोग बचते हैं तब जाके कोई कार्रवाई करती है तो लोगों को दुख नहीं होता। तो आप लोगों को मैं यही आशा करता हूं कि जो ये टॉयलेट बनाया है, मैं आप लोगों को बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी से कह सकता हूं कि इस आसपास के 10 आप लगा लीजिए 50 मीटर के दायरे के अंदर ऐसा टॉयलेट किसी के घर पे होगा। ये मैं पब्लिक टॉयलेट की बात कर रहा हूँ। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। Excited? Holidays will be very boring for me. And off for cuisine, black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor. अजमेर में दरगाह जियारत के लिए आए एक युवक से मारपीट कर 3,500 रुपए और मोबाइल छीनने का मामला सामने आया है। पीड़ित युवक बिहार से आया था। आरोप है कि 3 खानाबदोशों ने ये वारदात को अंजाम दिया है। मारपीट में घायल युवक के सिर में चोटें आई है। उसका जेलन अस्पताल में उपचार जारी है। दरगाह थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। अजमेर में दरगाह जियारत के लिए आए एक युवक से मारपीट कर 3,500 रुपए व मोबाइल छीनने का मामला सामने आया है। पीड़ित युवक बिहार से आया था। आरोप है कि 3 खानाबदोशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। मारपीट में घायल युवक के सिर में चोटें आई है। उसका जेलन अस्पताल में उपचार कराया जा रहा है। दरगाह थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बिहार निवासी अरमान ने बताया कि वह 3 दिन पहले दरगाह जियारत के लिए अजमेर आया था। यहाँ सुबह के समय 3 खानाबदोश युवक आए और मारपीट करना शुरू कर दी। सिर में चोट भी लगी है। इस दौरान तीनों युवकों ने उसकी जेब से 3,500 रुपए व मोबाइल भी छीन लिया और फरार हो गए। इस दौरान लोगों की भीड़ जमा हो गई और पुलिस भी मौके पर पहुंची। घायल युवक को पुलिस जेलन अस्पताल लेकर पहुंची है, जहां उसका इलाज कराया जा रहा है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मेरे को 2-3 लोगों ने मार के फोन छीन लिया, मेरे पैसे भी छीन लिए। कहाँ पर? दरगाह के पास। अच्छा, कितने लोग थे? 3 लोग थे उनमें। क्या नाम है तेरा? अरमान नाम है मेरा। खाजा बाबा से जियारत करने आया था। अच्छा, कब आया था? हाँ, 2 दिन हो गए। अच्छा, तो आज हुआ ये? हाँ, आज हुआ सुबह 8:30 बजे। नहीं जानते नहीं हम उन लोग। अच्छा, क्या कितने पैसे ले गए? 3,500 रुपये। और नसीराबाद के राजकीय सामान्य चिकित्सालय में आउटडोर मरीजों की सुविधार्थ नगर पालिका द्वारा निर्मित किए गए टीन शेड का लोकार्पण नसीराबाद विधायक रामस्वरूप लांबा ने किया है। इस दौरान नसीराबाद उपखंड अधिकारी देवीलाल यादव समेत प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। राजकीय सामान्य चिकित्सालय नसीराबाद में आउटडोर मरीजों की सुविधार्थ नगर पालिका द्वारा निर्मित किए गए टीन शेड का लोकार्पण नसीराबाद विधायक रामस्वरूप लांबा ने किया। लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान नसीराबाद अखंड अधिकारी देवीलाल यादव, नसीराबाद पुलिस उप अधीक्षक जनरल सिंह, नसीराबाद तहसीलदार ममता यादव, नगर पालिका नसीराबाद के अधिशासी अधिकारी पिंटूलाल जाट, भाजपा मंडल अध्यक्ष संजय यादव, मुकेश चौधरी, हीरा सिंह रावत सहित अन्य लोग उपस्थित थे।
चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर विनय कपूर ने बताया कि गर्मी और बरसात के मौसम में आउटडोर मरीजों के लिए खुली छत के नीचे खड़े होकर पर्ची काउंटर से पर्ची कटवाने के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। बारिश की वजह से पानी भरता था, वहीं तेज गर्मी की वजह से उन्हें काफी परेशानी होती थी, जबकि कई मरीज बेहोश भी हो जाते थे। इस चीज को ध्यान में रखते हुए नगर पालिका से सहयोग कर इस टीन शेड का निर्माण किया गया है, जिसमें आउटडोर मरीजों को राहत मिल सकेगी। इस मौके पर चिकित्सालय में 2 मशीनों का भी लोकार्पण किया गया है। विधायक लामा ने बताया कि नसीराबाद चिकित्सालय में सोनोग्राफी की मशीन तो है, परंतु रेडियोलॉजिस्ट नहीं होने के कारण यहाँ सोनोग्राफी नहीं हो पा रही है, जिसके कारण मरीजों को काफी परेशान होना पड़ता है। इसीलिए वे शीघ्र ही राज्य के चिकित्सा मंत्री से इस संदर्भ में बातचीत कर शीघ्र ही रेडियोलॉजिस्ट की व्यवस्था करवाने का प्रयास करेंगे। इस अवसर पर नसीराबाद विधायक रामस्वरूप लांबा ने भी चिकित्सालय को 2 वाटर कूलर और 11 पंखे भी भेंट करने का आश्वासन दिया है। माननीय विधायक महोदय श्री रामस्वरूप जी लांबा जी द्वारा तथा एसडीएम साहब श्री देवीलाल जी यादव जी, डिप्टी साहब जर्नैल सिंह जी तथा ईओ नगर पालिका नसीराबाद श्री पिंटू लाल जी जाट जो हैं वो चिकित्सालय में आज एक लोकार्पण जो था वो रखा गया था। लोकार्पण इस चीज़ का किया गया था कि ये टीन शेड नगर पालिका नसीराबाद ने हमारे जो पोर्च है अस्पताल का उसमें लगाया था। वो जो पोर्च है उसके अंदर मरीज जब लाइन में खड़े होते थे डीडीसी के बाहर तो गीला होता था बारिश के समय में, और धूप भी जब तेज होती थी तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, जिस पर संज्ञान लेते हुए विधायक महोदय तथा एसडीएम साहब द्वारा इस टीन शेड को लगवाया गया, जिसका आज लोकार्पण किया गया। साथ ही चिकित्सालय में एक सीबीसी मशीन और ब्लड केमिस्ट्री एनालाइजर जो है उसका भी उद्घाटन और लोकार्पण उनके द्वारा किया गया। इस अवसर पर माननीय विधायक महोदय द्वारा ये कहा गया कि संस्थान पर सोनोग्राफी मशीन तो है परंतु रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, तो उनके द्वारा इस बात का आश्वासन दिया गया कि वह इस बारे में चिकित्सा मंत्री जी से बात करके जल्द से जल्द उसकी उपलब्ध कराएंगे। उनके द्वारा इस मौके पर 2 वाटर कूलर जो मरीजों के लिए ठंडे पानी के लिए काम आएंगे तथा 11 पंखे जो हैं वो उनके द्वारा इस संस्थान को देने हेतु हामी भरी गई है। इस समय मैं चिकित्सालय परिवार की तरफ से माननीय विधायक महोदय तथा एसडीएम साहब का धन्यवाद प्रेषित करना चाहूँगा कि उनके द्वारा हमें इन सब चीज़ों से। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।